वोट हम यहाँ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कैसे जीत जाएगी? मोहर तो कमल पे लगेगी। हिंदुत्व को कौन बचा सकता है? बीजेपी। क्यों? दूसरी पार्टी सब मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं, जितनी अपोजिट पार्टी हैं सब मुसलमानों को खुश करने का तुष्टिकरण में लगी हुई हैं सब। राणा जी निश्चित ही प्रभावी हैं, लेकिन सिर्फ अपने धन के बल पे। उनके इलेक्शन भी सिर्फ धन से जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। सब अपना अपना देखा, उन्होंने अपनी जेब भरी। उन्होंने बिल्डिंग बना ली, जाके देख लो। अभी देखो नई बिल्डिंग बनी है। हिंदुत्व अगर बचाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना होगा। कांग्रेस आ जाती है जो, या फिर अन्य जो है पार्टी है, निर्दलीय खड़े हुए हैं चुनाव में, अगर वो आ जाते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। उसके बारे में तो सीधे कहा जा सकता है कि उनके नेताओं की नीयत साफ नहीं है और वो इस वक्त भारत के वफादार नहीं है। भाजपा ही हिंदुत्व को बचा सकती है। के अंदर भावना है कि भाई हम हिंदुत्व के लिए कुछ करें, और वो में क्या है, वो कोई मुसलमान में घुस रहा, कोई कहीं घुस रहा, कोई कहीं घुस रहा। भारतीय जनता पार्टी का जीतना जरूरी क्यों है? हिंदू समाज के लिए तो बहुत जरूरी है और प्रगति के लिए जरूरी है। संस्कार वाली बान पार्टी है, हिंदू की सनातन की रक्षा करती है। ये तो पक्का हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। बुजुर्ग हमारे पेंशनधारी है, इनका आशीर्वाद आज मिला, और मैं कहूँ कि माँ बाप का जब आशीर्वाद मिलता है तो खाली नहीं जाता। हमने तो आशीर्वाद इसीलिए दिया है, ऊपरी मन से नहीं दिया, अंदर की भावना दिया है, और उनसे कह दिया विजय भव। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि अनीता देवी अग्रवाल जी को हर समाज से लगातार समर्थन मिलता जा रहा है, और आज गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है कि हर समाज का समर्थन आपको लगातार मिलता जा रहा है? मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं इतना प्यार देख के, और ये तो पक्का हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन वो कितने वोटों से जीतती है वो अब आप सबके सामने आ जाएगा। और यहाँ तो सब हमारे वरिष्ठ जन हैं, इनका प्यार पाकर, इनका आशीर्वाद पाकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज समर्थन यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट पेंशनर्स। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये समर्थन नहीं, ये इन जो बुजुर्ग हमारे पेंशनधारी है, इनका आशीर्वाद आज मिला, और मैं कहूँ कि माँ बाप का जब आशीर्वाद मिलता है तो खाली नहीं जाता। आज विजय भव का आशीर्वाद सभी ने दिया, और रुड़की की जनता भी बीजेपी का मेयर चाहती है, और जब मेरे माँ बाप का भी आज आशीर्वाद मिला तो मुझे उम्मीद है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अनीता बहन अग्रवाल जी को मेयर हर हाल में बना दिया गया है। सर, आप क्या कहेंगे? आज समर्थन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, हम लोग सभी एक साथ हैं और सभी सहयोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना जरूरी क्यों है? हिंदू समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है और प्रगति के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी बचाएगी? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे, सब लोग जाएंगे। आप क्या कहेंगे सर, हिंदुओं को कौन बचाएगा? नहीं, सनातन धर्म को हमको बचाना है और आगे बढ़ाना है, और उसकी पुरानी जो हमारे साथ एसोसिएशन है उसको आगे कायम रखना है। उसको हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। सर, आप लोगों ने क्यों दिया है भाजपा को समर्थन? हमको जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, और बिल्कुल वोट देना है। क्यों, ऐसा क्यों है? और भी तो लोग हैं। नहीं, मतलब ऐसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी से ही देश का उत्थान हो सकता है। आप क्या कहेंगे अंकल जी, क्यों है भाजपा जरूरी? ये कहते हैं हमारे सामने 10 माल होते हैं, जो अच्छा माल लगता है उसी को देते हैं, जो अच्छा
जो अच्छा माल है उसी को खरीदते हैं। तो जो अच्छे लग रहे हैं और शुरू से अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हीं को दे रहे हैं। और ये आज तो आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय पार्टी जिंदाबाद। और समय है, समय का प्रभाव है, अच्छे लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। अच्छा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया है तो क्या लगता है बीजेपी को कितना वोट मिलेगा? नहीं, हमने तो आशीर्वाद इसीलिए दिया है, ऊपरी मन से नहीं दिया, अंदर की भावना दिया है। और उनसे कह दे विजय भव, ऐसा नहीं है। हमारा झूठ नहीं बोलते हम लोग, हमारी जो भावना है सही रहती है, सही बोलते हैं। और ये आप रिजल्ट आएगा तो इसी पक्ष में आएगा, ऐसा नहीं है। अंकल, आप क्या बताएंगे, क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया? इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में विकास कर रही है। गरीबों का, अमीरों का, बीच जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका सबका सम्मान करती है। और ये हमेशा विकास की बात करती है। संस्कार वाली पार्टी है, हिंदू की, सनातन की रक्षा करती है। और जो रुड़की में बाकी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य निर्दलीय भी खड़े हैं, जो निर्दलीय खड़े हैं, खड़ा होने का सबका अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। पर हम जो है चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जनता पार्टी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है और विकास कर रही है। देश में सड़कें बनाई है, राजमार्ग बनाया है, रेलवे का सुधार किया है, बहुत विकास कर रही है पार्टी। इतना किसी ने नहीं किया आज तक। अगर रुड़की में आ जाती है बीजेपी तो क्या करेगी रुड़की के लिए? रुड़की में भाजपा भी कोई अच्छा ही काम करेगी, विकास ही करेगी। आज समर्थन दिया गया है भाजपा को, क्या कहना चाहेंगे, क्यों समर्थन दिया गया है? उसके कामों के कारण, जो काम उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहें, उसके लिए समर्थन दिया है। तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी रुड़की से जीत जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जीत जाएगी। जीतती है तो रुड़की के लिए क्या करेगी? पूरा विकास रहेगा रुड़की का। पिछले 5 सालों में जो विकास रुड़की का पिछड़ गया था वो पटरी पे आएगा और आगे प्रगति होगी। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो जीतते हैं तो नहीं करेंगे? उनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, वो क्या करेंगे, उनकी योजनाएं वो जाने। लेकिन बीजेपी करेगी? हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी इन कार्यों को पूरा करेगी। सर, क्या कहेंगे, आज समर्थन दिया गया है बीजेपी? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि हमारा जो है समर्थन बीजेपी को ही है और सभी सदस्य इसके लिए पूरे तत्पर हैं और हमारा आशीर्वाद भी उनके साथ है, हम उन्हीं को जिताएंगे। अभी यहाँ पर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व को बचा सकती है, इस बारे में क्या कहना है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुत्व अगर बचाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना होगा। हमारी देश की व्यवस्था के लिए, देश को उन्नति बनाने के लिए, देश को प्रथम नंबर पर लाने के लिए हमें बीजेपी को ही आगे लाना है। इसके अलावा कोई हमारे पास कोई वही नहीं है संबंध। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही जिताना है हमें। अगर कांग्रेस आ जाती है जो, या फिर अन्य जो है पार्टी है, निर्दलीय खड़े हुए हैं चुनाव में, अगर वो आ जाते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा? देखिए, ये तो सब देख चुके हैं कि क्या हुआ पिछले 50 सालों में, क्या हुआ है, ये सबको पता है, सब जग जाहिर है, तो सबके सामने मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है और पार्टियां काम नहीं करती हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं हुआ इन 50 सालों में। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आगे काम होगा और आगे भी जो है हमारी हिंदुत्व बचा रहेगा। हमें अगर हिंदू बचाना है तो हमें अपने जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रति इस टाइम सिर्फ बीजेपी ही है जो कुछ कर सकती है। उसकी नीयत साफ है, उसकी सोच साफ है। अगर आप एक देशभक्त पार्टी देखना चाहें तो बीजेपी के अलावा फिलहाल कोई नहीं है। कांग्रेस की अभी आप बात कर रहे थे, उसके बारे में तो सीधे कहा जा सकता है कि उनके नेताओं की नीयत साफ नहीं है और वो इस वक्त भारत के वफादार नहीं है। अगर हम रुड़की की बात करें तो रुड़की के अधिक कांग्रेसियों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं देश के लेवल पे ही बात कर रहा था। यहाँ बीजेपी के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं, चाहे वो प्रदीप बत्रा हो, चाहे दूसरे लोग। तो यहाँ की पब्लिक के लिए, नगर निगम के लिए बीजेपी के अलावा कोई ज़्यादा
अच्छा साबित नहीं होगा। निर्दलीय है यशपाल राणा जी, वो तो पहले भी एक बार रह चुके हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो? राणा जी निश्चित ही प्रभावी हैं, लेकिन सिर्फ अपने धन के बल पे। उनके इलेक्शन भी सिर्फ धन से जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भारत के भले के लिए कुछ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है, आपने समर्थन दिया है? हम तो बहुत टाइम से, बचपन से भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये जीतेगी, हमेशा जीतेगी, आगे भी जीतेगी। रुड़की में जीत जाएगी? आगे भी जीतेगी। रुड़की में अगर जीतती है तो क्या करेगी? इस बार तो जीतेगी, आगे बार भी जीतेगी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बाकी भी तो है, कांग्रेस है, अन्य पार्टी है, निर्दलीय है, वो भी लाइन में है, अगर वो जीत जाते हैं तो? कैसे जीतेगी वो, जब हम इधर हैं तो? वोट तो हम यहाँ दे रहे, जीतेगा कैसे? ज़्यादा वोट होगी वो जीत जाएगा। तो ज़्यादा वोट कहाँ है? अब ये तो क्या नाम है, किसी नहीं कह सकते। वोट हम यहाँ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कैसे जीत जाएगी? मोहर तो कमल पे लगेगी। अच्छा, अभी हिंदुत्व को बचाने की बात की जा रही थी। हाँ, उसके लिए पूरा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे और हिंदुत्व को जिताएंगे। भाजपा ही हिंदुत्व को बचा सकती है? हैं? भाजपा ही हिंदुत्व को बचा सकती है क्योंकि इनके अंदर भावना है, और कोई अंदर भावना नहीं है। इनके अंदर भावना है कि भाई हम हिंदुत्व के लिए कुछ करें, और वो में क्या है, वो कोई मुसलमान में घुस रहा, कोई कहीं घुस रहा, कोई कहीं घुस रहा, सब अपनी अपनी देखते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू को देखती है और दयालु है, काइंड है, और लोग काइंड नहीं है इतने। रुड़की की बात करें तो रुड़की में तो कहने ही क्या है, बीजेपी के जीतेगी। रुड़की में बाकी पार्टियों को इतना कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। पिछली बार वो थे जो भी नाम नहीं लेता, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सब अपना अपना देखा, उन्होंने अपनी जेब भरी, उन्होंने बिल्डिंग बना ली, जाके देख लो। अभी देखो नई बिल्डिंग बनी है। किसकी बनी है? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, यशपाल राणा जी भी तो है, वो तो पहले भी रह चुके। कोई भी हो, नाम नहीं बता सकते, लेकिन नई बिल्डिंग बन रही है, अपना अपने जेब भर है। बीजेपी का बात, बीजेपी जिंदाबाद। अंकल, हिंदुत्व को कौन बचा सकता है? बीजेपी। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी सब मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं, जितनी अपोजिट पार्टी हैं सब मुसलमानों को खुशखाने का तुष्टिकरण में लगी हुई हैं सब। तो रुड़की में कौन आएगा, बीजेपी आएगी या कोई और? हाँ, नहीं तो बीजेपी ही आनी चाहिए। हम तो बचपन से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि किसको वोट दें? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। किसको वोट दें? बीजेपी को। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी को गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने समर्थन दे दिया है। चुनाव में क्या होगा, चुनाव का कौन बाजी मार जाता है, ये तो वक्त बताएगा, और हम भी आपको बताएंगे। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।